प्यारे बच्चों, तो आज शुरुआत करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग का जुगाड़ नंबर 2। जुगाड़ नंबर हम 1 दे चुके हैं, जिसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीएसईपीआर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन जैसा बात चर्चा किए थे। उसका क्वेश्चंस भी हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। देख लिया होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। और आसान आसान सा क्वेश्चन आएगा भी। ऐसा मत सोच लेना कि हम लोग यहाँ बहुत आसान आसान किए और हार्ड वाला क्वेश्चन पूछिए, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। बात समझ रहे हो? ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब जुगाड़ नंबर 2 हम कहां से देने वाले हैं, ध्यान दोगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखो हम जुगाड़ तुम्हारे लिए लाए, तुमको थ्योरी नहीं पढ़ाने आए, तुम्हारे लिए वैसा जुगाड़ और वो चीज समझ लेना है, खोपड़ी में डाल लेना, बस इसी से क्वेश्चन तुम्हारा आएगा। तुम थ्योरी पढ़ रखे हो, तुम थ्योरी जानते हो, नहीं भी जानते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ रहे हो? तुम्हारे लिए वो एक ऐसा स्पेशल जुगाड़ है कि क्वेश्चन तो बनेगा ही, चाहे क्वेश्चन कैसे भी पूछे। थ्योरी याद रहे या ना रहे उससे मतलब नहीं, जुगाड़ दिमाग में रखना। जुगाड़ उसी को कहते हैं, है ना। चलो ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें सबसे पहले दिमाग में क्या रखोगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थ्योरी था वो तुम्हारा कोवलेंट बॉन्ड का नेचर बताता था, ठीक है। ये सब फालतू बातें मत जानो, ये सिर्फ ये जानो कि इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है वो कंबाइन कर जाता है, या फिर देखो जब एटम मिलता है मॉलिक्यूल बनाता है। एटम क्या करता है? मिलके मॉलिक्यूल बनाता है। क्या बनाता है बताओ? एटम मिला, एक एटम दोनों एटम मिल गया और क्या बना दिया? मॉलिक्यूल बना दिया। बात समझ रहे हो? एकदम बात को बढ़िया से समझ लेना। तो एक एटम और एक एटम मिलके, मतलब 2 एटम मिलके और मॉलिक्यूल बना दिया। जब मॉलिक्यूल बनता है तो इसका एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉयड कर जाता है, और एक नया ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है। कोई दिक्कत? बात समझा? ये कौन सा ऑर्बिटल तुम्हारा पार्टिसिपेट करेगा कॉम्बिनेशन में, ठीक है। वो कॉम्बिनेशन में कौन सा पार्टिसिपेट करेगा? तो वो कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करेगा सिर्फ और सिर्फ जिसका स्लाइटली एनर्जी डिफरेंट हो और एक ही एक्सिस में पाया जाता हो, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। समझ में आ गया? चलो ठीक है, ये सब तुम्हारा बात हो गया जो जनरल बात दिमाग में रखना चाहिए। लेकिन जो मेन बात दिमाग में रखना है वो ये कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। एटॉमिक ऑर्बिटल मिला और क्या बनाया बताओ? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कहानी समझ गया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो 2 तरह का बन जाता है, ठीक है। यहां समझ लेना पहले, एटॉमिक ऑर्बिटल मिला, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना गया। जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। ये बात को दिमाग में रखो कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल तुम्हारा मिलेगा, मिक्स करेगा आपस में, उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तुम्हारा बनाएगा। सेम नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात समझ रहे हो? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये भी तुम थोड़ा सा समझ सकते हो। थोड़ा सा बात को दिमाग में रखना। एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है ना, एक ही न्यूक्लियस कंटेन करके रखता है, सिर्फ एक ही न्यूक्लियस के चारों बगल घूम के रहता है, एक ही एटम के साथ हो सकता है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसा नहीं है। एटॉमिक ऑर्बिटल को हम लोग मोनोसेंट्रिक बोलते हैं क्योंकि सेंटर एक ही है, एक ही न्यूक्लियस के साथ रह सकता है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक से ज्यादा न्यूक्लियस के साथ रहता है, इसलिए इसको पॉलीसेंट्रिक बोलते हैं। लेकिन ये सब थ्योरी को क्या करोगे फालतू, ठीक है। हाँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम बता रहे थे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 तरह का बनता है। एक ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल तुम्हारा कंबाइन किया उससे एनर्जी ज्यादा रख लेता है, उससे जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किया उससे एनर्जी ज्यादा रख लेता है। और दूसरा जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है वो इस एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन किया उससे एनर्जी कम रख लेता है। जिसमें एनर्जी कम हुआ वो ज्यादा स्टेबल हुआ, उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते करते हैं, वो बॉन्ड बनाता है। बात समझ गया? वो स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, वो स्टेबल हो गया। और जो एनर्जी जिसका ज्यादा हो गया उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कर रहे हैं। बात समझा? जिसका एनर्जी कम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसका एनर्जी ज्यादा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कहानी समझ में आया? हम क्या बताएं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे हो, इसमें मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन का बात करेंगे। एटम कंबाइन करेगा मॉलिक्यूल बनेगा, एटम जब कंबाइन करेगा तो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा, और जब मॉलिक्यूल बनेगा तो एटॉमिक ऑर्बिटल खत्म हो जाएगा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा।
डिफरेंस क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में? तो ये एक कॉमन डिफरेंस दिमाग में रखना कि ये जो तुम्हारा है वो एक ही न्यूक्लियस की तरफ जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल, लेकिन वही तुम्हारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो एक से ज्यादा न्यूक्लियस की तरफ जाएगा। बात समझ में आ गया? ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनता है वो दो तरह का बनता है। सेम नंबर रहेगा, एटॉमिक ऑर्बिटल जितना है उतना ही तुम्हारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, नंबर सेम रहेगा, लेकिन दो तरह का बनेगा, एनर्जी डिफरेंस अलग अलग होगा। एटॉमिक ऑर्बिटल लगभग लगभग कंपैरेटिवली सेम एनर्जी लेवल होना चाहिए, दोनों कंबाइन करने वाला। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनता है एक का एनर्जी तुम्हारा क्या हो जाता है ज्यादा और एक का एनर्जी कम। बात समझ रहे हो? जिसका एनर्जी ज्यादा हुआ उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे, और जिसका एनर्जी कम हुआ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। कोई दिक्कत? ये खोपड़ी में रखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, ये तुमको खोपड़ी में रखना पड़ेगा। जो काम का बात है बस वही बता रहे हैं, बाकी थ्योरी तो बहुत है, मत जानो उसको, अभी जरूरत नहीं है उसका। तुमको वही जरूरत है जो देना चाहिए, जो इससे एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, बाकी पढ़ते रहना, विद्वान बनते रहना। अभी विद्वान नहीं बनना, अभी एग्जाम को क्रैक करना है बस बढ़िया से। चलो ठीक है, तो कुल मिलाकर यहां तुम्हारा क्या हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसका एनर्जी ज्यादा, देखो एनर्जी ज्यादा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे उसको, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और जिसका एनर्जी कम, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। कहानी समझ में आ गया? ये कहानी समझ आ। अब कंबाइन कौन करेगा? तो एस एस के साथ मिलेगा, एस पी के साथ नहीं मिलेगा कभी, पी पी के साथ मिलेगा, पी एस के साथ कभी नहीं मिलेगा। सेम होना चाहिए, सिमेट्री सेम होना चाहिए। सेम सिमेट्री के साथ मिलेगा तभी तुम्हारा लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो सिमेट्री सेम होना चाहिए तभी मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता। कहानी समझ रहे हो? कहानी समझ रहे हो? कहानी समझ रहे हो? मैं कहानी समझ रहा हूं। ठीक है, तो यहां से तुम्हारा देखो, अब यहां से पहला क्या आ गया, एस एस कॉम्बिनेशन। अगर तुम्हारा एस एटॉमिक ऑर्बिटल और एस एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करता है तो क्या होता है? एस एटॉमिक ऑर्बिटल में एक ही ऑर्बिटल होता है। एस एटॉमिक ऑर्बिटल में कितना ऑर्बिटल होता है बताओ? एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। एक एस एटॉमिक ऑर्बिटल एक एटम का, दूसरा एस एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरा एटम का, ये दोनों कंबाइन किया तो कितना ऑर्बिटल कंबाइन किया? मात्र दो। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किया है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितना बनाएगा? दो। और अगर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा है तो दो नेचर को शो करना चाहिए, एक का ज्यादा एनर्जी एक का कम। जिसका ज्यादा एनर्जी रहेगा उसको एंटी बॉन्डिंग कहेंगे, और जिसका कम एनर्जी रहेगा बॉन्डिंग कहेंगे। बात समझ? अरे बात समझ? समझ में आया? ठीक है, तो बस यहां से ये चीज देख लो, दिस वन इज एस एस का तुम्हारा कॉम्बिनेशन। ये तुम्हारा एस का ए एन एस, एन एस मतलब कोई भी तुम्हारा 1s 2s 3s 4s 5s कोई भी ऐसा आएगा, एस एटॉमिक ऑर्बिटल। दिस वन इज एस एटॉमिक ऑर्बिटल। एओज, एओज मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एटम। ये एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये बीच में जो बना है ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिए। दिस वन इज एनर्जी लेवल, नीचे से ऊपर बढ़ रहा है एनर्जी। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल और ये एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों मिक्स कर रहा है, आपस में ऐसे मिला, दोनों का एनर्जी लगभग लगभग क्या है? सेम। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? दोनों का एनर्जी लगभग लगभग क्या है? सेम। और ये तुम्हारा बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक का एनर्जी ज्यादा और एक का एनर्जी कम। जिसका ज्यादा है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा है, और इसका कम है एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है। जिसका कम हुआ उसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसका ज्यादा है उसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात समझ में आ गया? बात समझ रहे हो? बिल्कुल समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, चलो ठीक। अब एस एटॉमिक ऑर्बिटल और एस एटॉमिक ऑर्बिटल जब भी ओवरलैप करता है आपस में, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा बॉन्ड। बात समझ रहे हो? तो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो ये तुम्हारा एस और एस मिला, सिग्मा बनाया, लेकिन कौन? एनएस वाला। एन में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो ये तुम्हारा सिग्मा बॉन्डिंग, और ये सिग्मा स्टार का दी एंटी बॉन्डिंग। वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो अनस्टेबल कर देता मॉलिक्यूल को। ठीक है, बात समझ गया? तो ये कहानी तुमको क्या करना है, दिमाग में सेट कर लेना है। तुमको फालतू बात दिमाग में नहीं रखना, सिर्फ ये कहानी दिमाग में रखना, और बस जिस तरह से तुमको डायग्राम बताया ना बस इसी तरह से छापना। थ्योरी तुमको नहीं जानना है, नहीं आने वाला थ्योरी।
ये बोर्ड एग्जाम नहीं है ना, टारगेट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाला है। तो जहां से क्वेश्चन आता है वही चीज का जुगाड़ करेंगे ना हम लोग, ये जानते हो। चलो ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम्हारा एस का कॉम्बिनेशन कैसे होगा ये पता चल गया, पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा अगर हम बात करें पी का कॉम्बिनेशन, तो पी का कॉम्बिनेशन, तो पी में कितना ऑर्बिटल होता है? 3। एक होता है पी एक्स पी वाई पी जेड, 3 हो गया, पी एक्स पी वाई पी जेड। यहां डम्बेल वगैरह वो सब छापना नहीं है, उसका फोटो नहीं छापना, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। पी एक्स पी वाई पी जेड पता चल गया यहां तक। 3 डब्बा होता है, तो 3 डब्बा इधर से आया, एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस वन इज एओस। ये तुम्हारा क्या कहलाएगा बताओ? एओस मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटम। ये तुम्हारा क्या कहलाएगा बताओ? एओस, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटम। अब 2 एटम आपस में कंबाइन कर रहा है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। ध्यान देना, बात समझा? कोई एक पार्ट जो हुआ वो तुम्हारा ज्यादा एनर्जी रख लिया, ज्यादा एनर्जी, दिस वन इज एंटी बॉन्डिंग। ये तुम्हारा कम एनर्जी रख लिया, दिस वन इज एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग को ऑलवेज स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे और बॉन्डिंग को विदाउट स्टार। अब तुमको एक चीज दिमाग में रख लेना है कि एक्स और वाई जो पी बॉन्ड होता है, पी एक्स और पी वाई, वो पाई बॉन्ड बनाता है साइड बाय ओवरलैपिंग करके। और पी जेड जो होता है वो तुम्हारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया था ना, वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता है और सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो सिर्फ जेड वाला जो है वो सिग्मा बनाता है, बाकी एक्स और वाई जो है वो दोनों पाई बनाता है, एक जैसा एनर्जी रखता है। तो कुल मिलाकर कि 2 डब्बा जो है वो पाई वाला जो है वो एक जैसा एनर्जी रखेगा, और सिग्मा जो है वो तुम्हारा क्या रखेगा? वो अलग रहेगा, क्योंकि वो सिग्मा बना रहा है, एक ही डब्बा है, उसमें पीजेड का सिर्फ काम कर रहा है, और इसमें पी एक्स और पी वाई दोनों है जो सेम जगह है, क्योंकि दोनों एक ही जैसा बॉन्ड बना रहा है, सिर्फ पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड ये स्प्लिट करता है इस तरह 1 2 1 2, ऐसे दिमाग में रखना, ठीक है? 1 2 1 2 1 2 1 2। अब थोड़ा सा देखो, 1 एक ही अकेला कौन हो सकता है? तो अकेला जो सिग्मा बनाए। 2 दोनों मतलब पाई जो बनाता हूं, ये दोनों पाई बनाएगा, ये सिग्मा बनाएगा, ये एक सिग्मा बनाएगा तो ये पाई बनाएगा। अब तुम देखो पाई शुरुआत करेंगे तो पाई तो तुम्हारा बन रहा है, लेकिन कौन? तो यहां एनपी है, तो एनपी सिर्फ जेड वाला नहीं, एक्स और वाई वाला बनेगा। तो शुरुआत में एक्स आएगा, फिर तुम्हारा कौन आएगा? वाई। तो यहां तुम्हारा क्या हो गया? पाई एन पी एक्स पाई एन पी वाई। बात समझ रहे हो? फिर से बताएं, ठीक है? ये तुम्हारा पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल होता है, पी एक्स पी वाई और पी जेड, जिसमें से पी एक्स और पी वाई जो है वो तुम्हारा पाई बॉन्ड बनाता है, दोनों मिलके पाई बॉन्ड बनाता है। और दोनों जब पाई बॉन्ड बनाता है कुल मिलाकर एक जैसा बॉन्ड बना रहा होगा, क्योंकि एक जैसा पाई बॉन्ड बना रहा है, कुल मिलाकर एक जैसा एनर्जी रखेगा, एक जगह रहेगा। लेकिन वही जेड वाला जो तुम्हारा है वो तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और सिग्मा बॉन्ड बना रहा है वो अलग जगह रहेगा, क्योंकि उसका कैटेगरी अलग हो गया। समझ रहे बात? तो ये बात को दिमाग में तुमको रख लेना है, ठीक है? तो एक्स और वाई वाला तुम्हारा क्या आ गया? एक जगह जो है वो तुम्हारा पाई बॉन्ड बना रहा है। अब यहां सिग्मा नहीं समझ लेना, दिस वन इज सिग्मा। क्यों? जो भाई एक जगह है, इसका मतलब पाई वाला आया होगा, दोनों भाईचारा लोग एक जैसा तो है। तो ये तुम्हारा हो गया पी एक्स और क्या? पी वाई जो पाई बॉन्ड बना रहा है, और ये तुम्हारा क्या हो गया? पी जेड जो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ये कहानी तुमको दिमाग में रख लेना। ये तुम्हारा बॉन्डिंग का बात हो गया, तो ये तुम्हारा स्टार वाला हो गया, तो ये पाई स्टार पी एक्स पी वाई, एन पी एक्स एन पी वाई लिखे। एन मतलब कोई भी नंबर 1 2 3 4, 1 तो होगा नहीं, पी का 2 से शुरुआत होगा ना, पहला सेल से तो होगा नहीं, दूसरा सेल से होगा, ठीक है? बात समझ रहे हो? इतना तो समझता हो। चलो ठीक है, ये सिग्मा और एन पी जेड स्टार होगा, एंटी बॉन्डिंग भाई, कोई दिक्कत? इस बॉन्डिंग का एंटी बॉन्डिंग, यहां तक में कोई दिक्कत है नहीं। एक चीज तुम थोड़ा सा दिमाग में रखना क्या, कि नाइट्रोजन एटम तक अप टू नाइट्रोजन एटम जो सिस्टम चलता है वो 1 2 1 2 चलता है, मतलब 1 2 1 2। लेकिन ऑक्सीजन के बाद, ऑक्सीजन को लेकर और ऑक्सीजन के बाद वाला कोई भी आएगा तो तुम्हारा क्या चलेगा? 1 2 2 1। क्या चलेगा बताओ? 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक है? ठीक है, 2 1 मतलब यहां 1 2, और फिर यहां 2 डब्बा लगा दो ना, फिर 1 कर दो, मतलब ये पाई वाला ऊपर और सिग्मा वाला नीचे आ जाएगा, बस, और कोई डिफरेंस नहीं।
ये एकदम दिमाग में रख लो, यही दिमाग में रखना है बच्चा। अगर ये चीज दिमाग में रख लिया, ये डब्बा का तस्वीर बनना चाहिए तुम्हारा भेजा में। जब भी तुम क्वेश्चन बनाने जाओ तो ये सिर्फ यही डब्बा तुम्हारा तस्वीर बनना चाहिए। एक दो बार देख लो इस डब्बा को, ये जो पी वाला डब्बा है ना, बहुत खलनायक रूप में तुमका निभाएगा। इस खलनायक को नायक बना दो, खलनायक बनने मत दो, है ना। तुम नायक बन जाओ और इसको भी नायक बना दो, मजबूर कर दो नायक बनने के लिए। समझ रहे हो बात? ये तस्वीर जब भी क्वेश्चन तुम ट्रायल करो, जब भी तुम क्वेश्चन बनाओ, या फिर हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो वहां हम डिटेल बताएंगे। जब भी तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा ना, इसी पर बेस्ड बनेगा, इसी पर बेस्ड बनेगा, इसलिए ये तस्वीर ही छप जाना चाहिए। चाहे नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कुछ भी हो, तस्वीर छप जाना चाहिए। समझ रहे हो? नाइट्रोजन तक तुम्हारा 1 2 का कहानी चलेगा। 1 2 मतलब सिग्मा पाई सिग्मा पाई। लेकिन भाई ऑक्सीजन के बाद क्या होगा? सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई, 2 है ना, पाई बनाएंगे, सिग्मा पाई। ऑक्सीजन के बाद और ऑक्सीजन वाला क्या होगा? सिग्मा पाई पाई सिग्मा। ये 2 ऊपर चल जाएगा और वो नीचे आ जाएगा, बस यही डिफरेंस है। अब ये इतना जो डब्बा बनाया, ये फोटो तुम्हारा जो है वो तुम्हारा तो है ही, लेकिन मेन जो क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जाएगा वो ये तीनों क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, मेन ये दोनों पूछता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा बॉन्ड ऑर्डर और तीसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे कोई भी मॉलिक्यूल का, वो हम तुमको बताते हैं। बात को समझना, शुरुआत जो होगा वो कहां से होगा? 1 से, 1s1 तो ये सिग्मा 1s1, सिग्मा स्टार 1s1 जो भी है 1s, सिग्मा स्टार मतलब ये भी 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, अरे 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। समझो, पहले शुरुआत कहां से करोगे? तो पहला सेल से करोगे तो ये पहला सेल हो गया, पहला सेल एक ही सिर्फ एस होता है, दूसरा में एस और पी दोनों होता है, तो एस का भी लिखना पड़ेगा, पी का भी लिखना पड़ेगा। कहानी समझ रहे हो? कहानी समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? मैं समझ रहे हो? बिल्कुल नहीं समझ रहे, बिल्कुल नहीं समझ में आया सर। बच्चा देखो, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हल्के में नहीं लो। इसलिए फिर से एक बार हम रिवाइंड करते हैं। देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बताने वाला है, ये सब फालतू सारा बात छोड़ दो। तुमको ये देखना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हो क्या है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो आपस में मिक्स कर रहा है और बना क्या रहा है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितना एटॉमिक ऑर्बिटल बने मिक्स करेगा उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या है? वो तुम्हारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो एक पॉलीसेंट्रिक होता है, मतलब इसमें एक सेंटर नहीं, 2-3 न्यूक्लियस आ जाएगा। लेकिन तुम्हारा इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल में एक ही न्यूक्लियस होता है। बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं जानो, कुछ नहीं जानो। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनता है, एक का एनर्जी ज्यादा और एक का एनर्जी कम। जिसका एनर्जी ज्यादा होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे, जिसका एनर्जी कम होगा क्या कहेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बहुत अच्छे से समझ लेना बच्चा, बहुत अच्छे से समझ लेना। नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार रिपीट करो इसको, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो चलो देखो, ये तुम्हारा ज्यादा कम एस एस कॉम्बिनेशन होगा, पीपी कॉम्बिनेशन होगा। एस एस कॉम्बिनेशन में एस का एक डब्बा, एस का एक डब्बा, दोनों मिक्स किया, 2 डब्बा बनाएगा। एक डब्बा ऊपर, एक डब्बा नीचे। डब्बा जो ऊपर गया एंटी बॉन्डिंग, डब्बा जो नीचे गया बॉन्डिंग। एस डब्बा हमेशा तुम्हारा एस वाला जो मिक्स करता है सिग्मा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है ऑलवेज। इसलिए यहां भी सिग्मा बना, यहां भी सिग्मा बना, लेकिन यह स्टार्ट दे दिया इसलिए क्योंकि एंटी बॉन्डिंग है, वो अपोज करता है बॉन्ड को। ठीक है, बात समझ रहे हो? चलो ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा पीपी कॉम्बिनेशन है। पीपी कॉम्बिनेशन में पी 3 ऑर्बिटल होता है, 3 ऑर्बिटल, पीएक्स पीवाई पीजेड। 3 डब्बा इधर से आया, 3 डब्बा इधर से आया, टोटल 6 डब्बा है। 3 डब्बा ऊपर जाएगा, 3 डब्बा नीचे जाएगा। जो ऊपर गया एंटी बॉन्डिंग, जो नीचे आया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कहानी समझ रहे हो?
यहां से तुमको ये चीज जान लेना है कि 3 डब्बा पी का होता है, जिसमें से 2 डब्बा तुम्हारा पाई बॉन्ड बनाता है, 1 डब्बा सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कौन बनाता है? एक्स और वाई तुम्हारा पाई बॉन्ड बनाता है, और जेड तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। एकदम खोपड़ी में डाल लो, कोई उपाय नहीं, डालना पड़ेगा ही। बात समझ रहे हो? अगर हम नाइट्रोजन तक ले तो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ढांचा जो बनेगा 1 2 1 2 सिग्मा पाई। लेकिन वही अगर हम बात करें ऑक्सीजन का या फिर ऑक्सीजन से ऊपर वाले को, सिग्मा पाई 1 2 2 1 पाई सिग्मा। समझ रहे हो? 2 मतलब पाई, 2 ऑर्बिटल है ना, और एक ही तो सिग्मा बना रहा है, एक सिग्मा 2 पाई। समझ रहे हो बात? अच्छे से समझना, बहुत लॉजिकल है। समझ रहे हो? ठीक है। लेकिन तुम्हारा जो क्वेश्चन पूछा, ये तो कॉन्सेप्ट हुआ जो तुमको जानना चाहिए। क्वेश्चन तुम्हारा यहां से आएगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड ऑर्डर, मेन बॉन्ड ऑर्डर, और ये तुम्हारा क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से ढूंढ के क्वेश्चन पूछता है, और सिर्फ इसी से क्वेश्चन पूछता है। खोपड़िया में डाल लो, कोई उपाय नहीं है। चलो ठीक है। तो यहां से तुमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हम सिखाएंगे पहले, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो एकदम जो पैटर्न बता रहा है एकदम दिमाग में खोपड़ी में डाल देना है। सबसे पहले तुम्हारा 1 से शुरुआत होगा, तो 1s, मतलब सबसे पहले s वाला, तो 1s होता है, तो वो सिग्मा बनाएगा ना, सिग्मा 1s, और हर एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दोगे। ठीक है, शुरुआत कहां से हो रहा है देख लो। फिर क्या आएगा बच्चा लोग, देखो सिग्मा स्टार और 1s, 1 ही s का सिग्मा स्टार बनेगा, तो ये तुम्हारा सिग्मा स्टार, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। देखो अगर यहां तुम्हारा 1s आया तो यहां भी 1s आएगा, यहां 2s तो यहां 2s आएगा, यहां 3s तो यहां 3s आएगा। अरे बात समझ रहे हो? जिस ऑर्बिटल का बॉन्डिंग बनता है, जिस एटॉमिक ऑर्बिटल का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, उसी एटॉमिक ऑर्बिटल का एंटी बॉन्डिंग भी बनता है। ठीक है, चलो ठीक है। तो यहां तुम्हारा क्या हो गया, सिग्मा 1s2। अरे ठीक है, ठीक है, सिग्मा 1s2 दिख रहा है, दिख रहा है सब ठीक। चलो ठीक है, तो सिग्मा 1s2, तो यहां क्या हो गया, सिग्मा स्टार 1s2। अब यहां से तुम्हारा क्या हो गया, अब पहला सेल का हो गया s में, अब दूसरा सेल अगर आएंगे तो सिग्मा 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। फिर यहां से क्या आएगा, सिग्मा स्टार 2s। थोड़ा बढ़िया जगह लिख देते हैं, रुक जाओ, जहां जगह ज्यादा है, यहां दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, यहां लिखते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार, अभी क्यों बचते हो, चलो ठीक है, सिग्मा स्टार 1s और क्या 2, फिर क्या हो गया, सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s और 2। दूसरा सेल में तुम्हारा जो है वो s भी होता है, p भी होता है। अब p के लिए लिख रहा है, ध्यान देना, दूसरा सेल में चल रहे, ऑक्सीजन के बाद तुम्हारा बदल जाएगा, लेकिन तुम्हारा जो नाइट्रोजन तक क्या लिखोगे, ये देखो अब p वाला आ रहा है, तो p वाला सबसे पहले कौन होता है, पाई आएगा ना, पाई सबसे पहले इधर से चलोगे इधर, तो पाई आएगा, फिर सिग्मा आएगा, फिर एस नीचे रखोगे 1, फिर 2s, फिर 2p आएगा, तो 2p ऊपर आएगा ना, ऊपर, क्या समझे? देखो जैसे यहां सबसे पहले क्या आएगा, मतलब 1s, फिर उसके ऊपर 2s, फिर उसके ऊपर 2p, तो 2p जब सबसे ऊपर रहेगा, ये तुम्हारा पहला लिख दिए, ये दूसरा भी लिख दिए। अब तीसरा जब लिखोगे तो इसके पहले सबसे पहले कौन डब्बा मिलेगा, ये डब्बा मिलेगा, उसके बाद ये डब्बा, फिर उसके बाद ये डब्बा, ये ऐसे सीढ़ी चढ़ते जाओगे तो क्या मिलेगा, पाई। तो कुल मिलाकर यहां से तुम क्या करोगे, पाई रखोगे। ठीक है, पाई तुम्हारा क्या हो गया बताओ, ये पाई 2px, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये बराबर है, बराबर का चिन्ह लगा देना, ठीक, पाई 2py, और ये तुम्हारा क्या हो गया 2, और ये ब्रैकेट बंद कर। अब इससे ज्यादा तो तुम्हारा कौन हो गया बताओ, सिग्मा 2pz 2। उसके बाद फिर से अस्टार वाला करके चल जाओ। लेकिन ये तुम्हारा कब हुआ, ये तुम्हारा कब होगा, जब तुम्हारा नाइट्रोजन तक या फिर नाइट्रोजन से पहले का कहानी रहेगा। ठीक है, कहानी समझ रहे हो? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही तुम बढ़ाते चल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुमको। ठीक है, आगे बढ़ते चल जाओ। आगे कैसे, तो ये तुम्हारा सिग्मा, ये तुम्हारा, फिर पाई स्टार वाला लिखोगे,
दोनों बराबर करके फिर सिग्मा स्टार वाला लिखोगे। ठीक है, बिल्कुल समझ रहे हो। चलो अब यहां से तुम देखो, आगे देखते हैं। अगर ऑक्सीजन वाला आ जाए या फिर ऑक्सीजन के बाद वाला आ जाए, क्या करेंगे? तो ये जो ये जो सिग्मा है ना, वो पहले आ जाएगा और ये पाई है बाद में आ जाएगा। बस यही डिफरेंस और कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ जाए, बिल्कुल आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चा, जरूर छाप लेना इसको। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर बताते हैं। बॉन्ड ऑर्डर आखिर क्या होगा? तो ये देखो, तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब जितना नीचे तुम्हारा भराएगा वो वाला इलेक्ट्रॉन, और जितना ऊपर भराएगा वो इलेक्ट्रॉन। तो नीचे भराएगा मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जितना इलेक्ट्रॉन भराएगा वो, माइनस जितना ऊपर में भराएगा मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भराएगा वो। दोनों को काउंट करके और घटा दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो वो तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे अगर यदि यहां तक हम लिखे तो बॉन्डिंग कौन कौन दिख रहा है, तो जो स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग हो गया, जो स्टार में है वो तुम्हारा एंटी बॉन्डिंग हो गया। ये कहते हो ना, जो स्टार में है वो एंटी बॉन्डिंग हो गया। तो यहां से अगर तुम देखोगे तो बात समझो, इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है? 2 बिना स्टार वाला है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 तुम्हारा क्या हो गया? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग तुम्हारा स्टार वाला कितना है? 2 2 4 4 एक और यहाँ 4 और बट्टा क्या हो गया? 2। 10 में से 4 गया कितना बचा? 6 6 बट्टा 2 3 आ जाएगा, देख रहे? तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आ गया बताओ? 3 आ गया, दिख रहा है ना? चलो ठीक, तो ये कहानी समझना। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक ही फॉर्म है, वो है तुम्हारा नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। और कुछ नहीं, खोपड़ी लगाना ही नहीं है। समझ रहे हो? आगे बढ़ जाए, बिल्कुल समझते हो, एकदम चकाचक, पूरा बढ़िया से। ठीक है, अब तुम्हारा आते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का बात करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तुम्हारा क्या है बच्चा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में 2 मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिमाग में रखो, एक पैरामैग्नेटिक और एक डायरेक्ट। पारा कब होगा, क्या होगा छोड़ दो, कब होगा ये देखो। पैरामैग्नेटिक कब होगा? जब तुम्हारा इस डब्बा में कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर यदि रह जाए तो उसको पैरामैग्नेटिक कह देंगे, दिस वन इज पारा। और अगर एक भी अनपेयर नहीं हुआ तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? डायमैग्नेटिक कह देंगे। समझ गया? तो पैरामैग्नेटिक कब कहेंगे बताओ? पैरामैग्नेटिक कब कहेंगे बताओ? जब पैरामैग्नेटिक कब कहेंगे? जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहे। और डायमैग्नेटिक कब कहेंगे बताओ? जब नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहे। जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहे ही नहीं, सारा पेयर हो, उसको हम लोग डायमैग्नेटिक कह देंगे। और पैरामैग्नेटिक कब कहेंगे? जब तुम्हारा क्या हो बताओ? अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो। एक चीज थोड़ा सा बात को समझना बढ़िया से, ठीक? अगर 2 एटम है, 2 एटम है और दोनों में बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने का, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है, एक चीज थोड़ा सा समझना, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ना एटम के बीच। अगर एटम के बीच बॉन्ड बढ़ रहा है, बॉन्डिंग बढ़ रहा है, तो ज्यादा क्लोज आ रहा है। बॉन्डिंग का मतलब रिलेशनशिप, पहले एक बॉन्डिंग में था सिंगल बॉन्ड, मतलब रिलेशन है लेकिन उतना मतलब ठीक है, हालचाल पूछने वाला रिलेशन है। 2 बॉन्ड घर भी आने जाने लगा, अरे बात समझ रहे हो? मतलब हालचाल तो पूछ रहे हो, रास्ते में मिल रहे हो, घर भी आने जाने करने लगा, डबल बॉन्ड मतलब रिलेशन बढ़ गया। ट्रिपल बॉन्ड उसके बाद तो शादी कर लिया उससे। कुल मिलाकर यहां से ये तुमको हम बताना चाह रहे हैं कि रिलेशन, बॉन्ड बढ़ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, इसका मतलब कि तुम्हारा रिलेशन ज्यादा गहरा होते जा रहा है। रिलेशन ज्यादा गहरा होते जा रहा है, इसका मतलब ये कि तुम ज्यादा क्लोज हो रहे हो। समझ रहे हो? और ज्यादा जब कोई क्लोज होता है ना तो उसको तोड़ने में बल लगता है। बात समझ रहे हो? इसका मतलब यह हो गया कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होगा वो बॉन्ड ऑर्डर को बढ़ने से बढ़ेगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहने का मतलब कि वैसा एनर्जी जो बॉन्ड तोड़ने में लगता हो। एक मोल बॉन्ड तोड़ने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता हो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाता है। अगर एक सिंगल बॉन्ड है उसको है तोड़ दिया, टूटते टूट गया,
ज्यादा एनर्जी नहीं लगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम रहेगा। बॉन्ड ऑर्डर कम, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, रिलेशन मजबूत। अब इसको तुम फोड़ तो दिखाओ, तो तोड़ के दिखाओ, तो कुछ भी चुगली करोगे टूटेगा ही नहीं, क्योंकि रिलेशन मजबूत हो चुका है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ चुका है। समझ रहे हो बात? तो ये तुमको दिमाग में रखना है कि बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, और बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा तो ज्यादा मजबूत होगा, और ज्यादा मजबूत होगा तो टूटना नहीं चाहेगा, और टूटना नहीं चाहेगा तो ज्यादा बल लगाना पड़ेगा तोड़ने के लिए। अगर हम तोड़ने के तैयार हैं तो बहुत बल लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ये चीज है जो तुमको दिमाग में रख लेना है, ठीक है। फिलहाल आगे हम बढ़ते। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक तुमको समझ में आ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर का कहानी तुमको हम बता दिए, पूरा डिटेल में कहानी बताने की कोशिश किए कि बॉन्ड ऑर्डर तुम कैसे क्या करोगे, ठीक है। ये पूरा तुम्हारा कॉन्सेप्ट हुआ, कॉन्सेप्ट बूस्ट हुआ, मेन है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट तुमको अगर समझ में आ जाता है तो फिर दिक्कत नहीं होगा। बात समझ रहे हो? चलो, तो ये पूरे पूरे कहानी समझ में आ गया। और अगर ये पूरे पूरे कहानी समझ, हाँ ये चीज और कहानी बच गया है छोटा सा, देखो मैग्नेटिक मोमेंट का बात करते हैं। अच्छा एक चीज देखो, कोई भी चीज में मोमेंट कब आता है? मोमेंट का मतलब तो समझ रहे हो? मोमेंट कब आता है? मोमेंट, दिस वन इज मोमेंट। कब आता है? अनपेयर रहेगा तब नहीं। अगर पेयर हो जाए मोमेंट ही खत्म। अनपेयर रहता है ना तो दौड़ उड़ता तो पूरा फुल मोमेंट में रहता है। अनपेयर मतलब अकेले जब रहता है ना, वो कोई भी, मानव को ले लो, हम लोग को ले लो, अपने ही पर ले लो। जब किसी का बैचलर लाइफ होता है ना, बैचलर लाइफ, अकेले का जिंदगी मजे से जीता है, जिधर भी दौड़ना है, जिधर भी जाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेचारा या फिर बेचारी का शादी जब हो जाता है, फिर एक दूसरे में बंध गए, हाँ मोमेंट ही नहीं जगता है कुछ आय माई करने का, है ना। अगर तुम करोगे फिर लुआटी मिलेगा ना। मतलब समझ सकते हो। तो कुल मिलाकर यहां से हुआ कि मोमेंट कब आता है? मोमेंट कब आता है? मोमेंट आने का मतलब ये हो गया, डाइपोल मोमेंट हम लोग निकाल रहे, मैग्नेटिक मोमेंट, डाइपोल मोमेंट नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक होगा जब अनपेयर रहेगा तो पारा, और तभी आएगा मोमेंट, क्योंकि अनपेयर है। अनपेयर रहने पर मोमेंट आता है। तो मैग्नेटिक का मोमेंट कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो। अगर अनपेयर नहीं है तो मोमेंटम जीरो। समझ में आया बात? समझ में आया बात? बिल्कुल समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहे हो? तो ये कहानी समझ लेना, ठीक है। तो मोमेंटम अब कैसे निकालेंगे? तो ये देखो, ये तुम्हारा इसका एक फॉर्म दिया गया है, म्यू इज इक्वल टू म्यू। म्यू तुम्हारा क्या हो गया? म्यू तुम्हारा क्या हो गया? मैग्नेटिक मोमेंटम, ठीक है। रूट अंडर एन, एन प्लस टू, और बीएम, बीएम होर मैग्नेटम, ये यूनिट है। एन तुम्हारा क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी मोमेंट जगेगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, नो मोमेंटम, कुछ नहीं होगा, मस्त में खाली जिंदगी जीते रहोगे, आय माय करने वाला मोमेंटम खत्म। समझ रहे हो? चलो ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा तुमको क्या करना है, दिमाग में रख लेना है, ठीक है। ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन का संख्या है। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन का संख्या 1 हो, अगर एनपेयर इलेक्ट्रॉन का संख्या 1 हो तो मोमेंटम कितना जगेगा? देख लो, ज्यादा नहीं जगेगा, 1, और यहां 1 प्लस 2, और ये बीएम हो गया। तो यहां तुम्हारा क्या हो गया? म्यू। ये तुम्हारा 1, और यहां 2 3 3 रूट 3 का मतलब 1.73 बीएम। ये तुम्हारा मोमेंटम जगेगा, बस ज्यादा नहीं जाएगा। और ये एक ही अनपेयर है ना, पूरा फैमिली में सब शादीशुदा हो गया, एक छटपटा रहा है तो मार मार के उसको सीधा कर देगा कि नहीं? कहीं भाग नहीं सकता वो। समझ रहे? ठीक है। तो फिलहाल एक चीज तुमको यहां देखने को मिला, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक मोमेंटम का कहानी। इस पर क्वेश्चंस बहुत सारे हैं हम मेरे पास। जब भी एक जुगाड़ हम करते हैं तो उस पर हम लोग 25 क्वेश्चन बनाते हैं, यही टारगेट है। और 25 क्वेश्चन तुम बना लोगे तो ये जुगाड़ मेरा सक्सेस हो जाएगा। नहीं, नहीं सक्सेस होगा बाबू। ये सक्सेस तब होगा जब इसका तुम उपयोग एग्जाम में जाके करोगे। और इसका अगर फायदा अगर हो गया, एग्जाम में तुम मार दिया, छक्का मार दिया, सर हम तो बनाइए का आ गए, बहुत मजा आएगा उस दिन। उस दिन दिल को तसल्ली मिलेगा, नहीं मैंने मेहनत किया, हम मेहनत किए तो बच्चा लोग मार दिया, छक्का मार दिया। जान रहे हो, रात का 12 या फिर 1 बज रहा होगा अभी। कितना बज रहा है भाई? 1 बज रहा है, घड़ी लाता हूं।
घड़ी अभी हाथ से खोल दिए, ये देखो घड़ी उल्टा नहीं है ना, देखो दिख रहा है, देख लो कितना बज रहा है, घड़ी उल्टा दिख रहा है क्या, नहीं, देख लो 1 बजने को है। मतलब हम ये बता रहे हैं ना बच्चों, समझो रात का 1 बज रहा है, ये जो मेहनत है ना, ये मेहनत तब सक्सेस होगा ना जब इस जुगाड़ का उपयोग तुम एग्जाम में जाके करो। अब फोड़ दो उसको, हम छोड़ेंगे नहीं, जुगाड़ कर चुके हैं, समझ रहे हो, बात समझ में आ रहा है। ये मेहनत का तभी मजा आएगा, अभी मजा नहीं आ रहा है। ये फोड़ना तो है, बहुत सारा क्वेश्चन को डील करेंगे हम, फोड़ेंगे, पूरा मजा आएगा, लेकिन तभी तबाही करोगे तुम, तभी इसका मजा बहुत आएगा जब इसका उपयोग तुम एग्जाम में करोगे, सारा क्वेश्चंस को बनाओगे, डील करोगे, ढूंढ के बनाओगे। बच्चों समय नहीं है तुम्हारे पास, लग जाओ, मचा दो कुछ नया करने के लिए तो करना पड़ेगा ना, मेहनत तो करना ही पड़ता है, मेहनत बिना कुछ नहीं होने वाला, मेहनत तो करना पड़ेगा। जल्दी छाप लो, जल्दी छाप लो, ये यही इसी तरह से छाप लो, और कुछ करने का जरूरत नहीं है, और कुछ करने का जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड हम 25 क्वेश्चंस को डील करेंगे और डिटेल तुमको सिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाए, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैसे डील किया जाए। ये तुम्हारा हो गया पूरा पूरा कहानी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ इस पर बेस्ड क्वेश्चन के साथ, सिर्फ और सिर्फ इस पर बेस्ड क्वेश्चन के साथ। समझ में आ गया बात? बहुत डिटेल में इसका क्वेश्चन को डील करेंगे और सारा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन रहेगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, छोड़ दो बस, आराम करो।